पे आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की ये न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है, उसी में ये क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। A block of mass 3 kg is pulled up on a smooth incline of angle 37 degree with the horizontal. If the block moves with an acceleration of 2 meter per second square, what is the average power delivered in the 5 second after the motion start? Take z is equal to 10 meter per second square. तो थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है ना, और ये 37 डिग्री इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है, और ये 3 kg का ब्लॉक है, तो इसका 30 न्यूटन फोर्स इस पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, mg। और इस mg का अगर इधर कंपोनेंट ले लें माने 30 का, तो 30 साइन 37 होगा इस डायरेक्शन में। इसके परपेंडिकुलर इधर 30 कॉस 37 होगा, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि मोशन इसी इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग होगा। तो 30 साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री की अगर हम बात करें तो 3/5 होता है। तो अगर मैं इसको फाइंड करूं तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3/5 18 न्यूटन, 18 न्यूटन है ना, 18 न्यूटन हो जाएगा। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको इसमें। मैंने ये बोला कि ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। हुज इंक्लिनेशन इज 37 डिग्री, ये 37 डिग्री है। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर ये 3 kg का ब्लॉक है तो इस पे फोर्स इधर mg कितना लगेगा, mg, m इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया, 30 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये एंगल आपका 37 दिया हुआ है ना। तो इंक्लाइन प्लेन पे मैंने आपको बताया है कई बार, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाता है, ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। mg इस डायरेक्शन में एक्ट करता है और ये एंगल हमारा थीटा हो जाता है। तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होता है और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। mg cos 90 माइनस थीटा हो जाता है। हमेशा cos में कंपोनेंट लेते हैं। जैसे ये mg इधर था, हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना, तो ये एंगल का cos ले लिया। ये mg इधर था, हमको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना, तो ये एंगल का cos ले लिया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ थीटा हमारा कितना दिया, 37, और mg कितना दिया, 30। तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इसको सॉल्व कर लो तो 30 इंटू साइन थीटा, साइन 37, साइन 37 स्टैंडर्ड वैल्यू है भैया, इसको याद रखिएगा, 3/5 होता है। तो 18 न्यूटन का फोर्स हो गया, माने इधर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। क्लियर। अब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो इधर 18 न्यूटन लग रहा है, तो इधर कितना फोर्स लग रहा होगा ये हम पहले फाइंड कर लें, जिससे कि ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाए। तो ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा तभी ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन इसको मिलेगा। तो F माइनस 18 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका 3 है, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो कितना हो गया 6। इसका मतलब अगर मैं F को कैलकुलेट करूं तो कितना हो गया 24 न्यूटन। मतलब ये जो ब्लॉक है इस पे ऊपर की ओर 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन होता तो नीचे एक फोर्स और लगता, तो उसको भी हम कंसीडर कर लेते, पर यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो इसको हमको कंसीडर नहीं करना है। तो F इज इक्वल टू 24 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। अब क्या हो रहा है, इस फोर्स के कारण ये ऊपर जा रहा है, और कितने टाइम तक जा रहा है, ये 5 सेकंड तक जा रहा है। तो पावर का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो हमें मिल गया 24 न्यूटन,
वेलोसिटी इसका कितना होगा? अगर 5 सेकंड पे हम वेलोसिटी की बात करें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से u क्या मान लें हम 0, एक्सेलरेशन इसका कितना था 2 और t कितना था 5 सेकंड, तो 2 पंजे 10 है ना। पावर इसका कितना हो गया 24 और 10 240, 4240 वाट, ये इसका पावर निकल गया। लेकिन ये बताइए ये पावर क्या होगा? ये पावर एवरेज पावर नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि आपको पता है कि अभी इसकी स्पीड 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड बदलता जाएगा। अगर मैं इस पावर की बात करूं तो ये 5 सेकंड पे इसका पावर है, इट इज़ द पावर एट 5 सेकंड। पर हमें क्या निकालना है? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर हम कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स तो हमें पता है कितना लग रहा है, 24 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हमारा कितना हो जाएगा 0, हाफ a हमारा कितना है 2 और t कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा 25 माने डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 25 और ये कितने टाइम में हुआ? 5 सेकंड में। तो 5 5 जा 25, तो पावर की वैल्यू कितनी हो गई? 24 5 जा 120 वाट। अब देखिए फोर्स और वेलोसिटी से जब हमने पावर को कैलकुलेट किया तो हमारा आ रहा 240 वाट, और जब हमने वर्क अपॉन टाइम से कैलकुलेट किया तो पावर हमारा आ रहा 120 वाट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि एवरेज पावर बताओ। तो ये जो पावर है 240 वाट, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, पावर एट द टाइम 5 सेकंड। पर ये जो हमने पावर निकाला है ये पावर हमारा क्या है? एवरेज। दिस इज द एवरेज पावर दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वर्क अपॉन टाइम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? वैसे अगर आप देखा जाए तो एफ डॉट वी जब हम लोग करते हैं, P इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट वी वैक्टर हम लोग करते हैं, तो ये हमको इंस्टेंटेनियस पावर ही देता है। और जब वर्क अपॉन टाइम से इस तरह से फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकालते हैं तो हमको एवरेज पावर मिलता है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि वो पावर कौन सा पूछ रहा है। ये 5 सेकंड पे पावर है, 4 सेकंड पे कुछ और रहा होगा, 3 सेकंड पे कुछ और रहा होगा, 2 सेकंड पे कुछ और रहा होगा, 1 सेकंड पे कुछ और रहा होगा। और ये जो पावर आ रहा है 120 अपॉन डब्ल्यू जो डिस्प्लेसमेंट से हम निकाल रहे हैं, ये एवरेज पावर है। 0 पे पावर 0 रहा होगा, 1 पे कुछ और, 2 पे कुछ और, 3 पे कुछ और, 4 पे कुछ और, 5 सेकंड पे कुछ और। तो ये जो हमें पावर मिल रहा है दैट इज़ द एवरेज पावर। ओके, थैंक यू।